नमस्कार, आज हम जनजातीय विद्रोह से संबंधित झारखंड के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व को देखेंगे और इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलेहातू, खूंटी जिला में पड़ता है, एक मुंडा परिवार में हुआ था। इनके जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने 2021 से आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इनका जन्म सोमवार को हुआ था, परंतु इनका परिवार वालों ने बृहस्पतिवार के आधार पर इनका नाम बिरसा रखा था। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा तथा इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था कोंता मुंडा। इनका शिक्षक की बात किया जाए तो प्रारंभिक शिक्षक का नाम था जयपाल नाग, जबकि इनका जो धार्मिक गुरु था उनका नाम था आनंद पांडे, जो एक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इनका प्रारंभिक शिक्षा जर्मन इवेंजिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में हुआ था। छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। इन्होंने वन तथा भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। बिरसा मुंडा ने जमींदारों साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व किया था। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया था। इन्होंने एक नए पंथ की शुरुआत किया था जिसका नाम था बिरसाइत पंथ, जिसमें अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा की आराधना पर बल दिया गया। बिरसाइत पंथ की उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान अपने गांव में सरना स्थान को चुना गया था। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया तथा हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान का त्याग करने का उपदेश दिया था। अपने उपदेशों में बिरसा ने जनेऊ धारण करने पर भी बल दिया था। 1895 से 19 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु डुम्बारी बुरु पहाड़ था। 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की सजा तथा 50 रुपये की जुर्माना लगाया था। बिरसा मुंडा को JRK मेयर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा जुर्माना न चुकाने के कारण सजा की अवधि 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। 1900 ईस्वी में पुनः गिरफ्तार किया गया तथा 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। 15 नवंबर 2021 को इस रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने हेतु अंग्रेज सरकार ने 500 रुपये का इनाम रखा था। यह इनाम बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के सहयोग करने हेतु जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महले को दिया गया था। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता थे जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर 1975 ईस्वी में अरण्यर अधिकार या जंगल अधिकार नामक उपन्यास की रचना की। अब हम देखेंगे सिद्धू कान्हू।
अंग्रेज शासकों, जमींदारों, साहूकारों के विरुद्ध 1855-56 में प्रारंभ संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 मनुबंधुओं सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के द्वारा किया गया। सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था, कान्हू का जन्म 1820 में हुआ था, चांद का जन्म 1825 में तथा भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। 1855 ईस्वी में मुर्मू बंधुओं ने भोनाडे, जो उनका पैतृक गांव है, वहां से विद्रोह का निर्णय लिया तथा सिद्धू द्वारा करो या मरो, अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो का नारा यहीं पर दिया गया था। 1855 में अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई में चांद तथा भैरव की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नी मांझी तथा सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था। अब हम देखेंगे तिलका मांझी। तो इनका नाम जबरा पहाड़िया था। इनका जन्म तिलकपुर, जो सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है, 11 फरवरी 1750 को हुआ था और ये एक संथाल परिवार में जन्म लिए थे। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रथम आदिवासी थे इसलिए। इन्होंने विद्रोह का प्रारंभ वनचरी जोर, भागलपुर में पड़ता है, वहाँ से अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। साल पत्ता इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, जिसके द्वारा घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया जाता था। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर मारकर गिरा दिया था और 1785 ईस्वी को तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई, क्लीवलैंड के हत्या के आरोप में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? तिलका मांझी। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब हम देखेंगे भागीरथ मांझी। इनका जन्म तलडीहा, जो गोड्डा में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। एक खरवार जनजाति के थे। इन्हें बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया था। प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्तों के विरोध में एक जन आंदोलन में परिणत हो गया। भागीरथ मांझी ने स्वयं को राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी को रिहा कर दिया गया था, परंतु 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे बुद्धू भगत। तो इनका जन्म 18 फरवरी 1792 ईस्वी को सीलागाई, रांची में एक उरांव परिवार में हुआ था। इन्होंने 1828-32 तक लरका महाविद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया तथा 1831-32 के कोल विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे। बुद्धू भगत छोटानागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी। इनकी मृत्यु 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन एमपी के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हो गई, जिसमें उसके साथ उनके भाई, बेटे, भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे जतरा भगत। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को
चिंगरी नवाटोली गांव में बिशनपुर गुमला में हुआ था और ये इनका जन्म एक उरांव परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लेबरी भगत, इनके पत्नी का नाम बुधनी भगत था। 1814 ईस्वी में उन्हें हिसराग गांव के तुरिया भगत से मत्ती का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई तथा इसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किया। ताना भगत आंदोलन एक सांस्कृतिकरण आंदोलन है जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। इनकी मृत्यु 1916 में हो गई। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया। अब हम देखेंगे रघुनाथ महतो। इनका जन्म घुटियाडीह गांव में जो सरायकेला खरसावां पड़ता है में हुआ था। रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व प्रदान किया था। 1769 ईस्वी में उन्होंने अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया जिसमें छापामार पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया गया। 1778 ईस्वी में लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ महतो को गोली मार दी गई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है गंगा नारायण सिंह। इनका जन्म बाड़भूम बीरभूम में एक राज परिवार में हुआ था जो सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है। इन्होंने 1832-33 में मानभूम में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। 7 फरवरी 1835 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। अब हम देखेंगे तेलंगा खड़िया। तो इनका जन्म 9 सितंबर 1806 ईस्वी को मुरगू गांव जो गुमला में पड़ता है में हुआ था। एक खड़िया जाति के कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ढोइया खड़िया तथा माता का नाम पेतो खड़िया था। इन्होंने 1849-50 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 22 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह नामक एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुमला में उनके शव को दफनाया गया स्थान को तेलंगा टोपा टांड कहा जाता है। अब देखेंगे रानी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। इन्होंने 1781-82 में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया था और 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखेंगे फोटो सरदार। फोटो सरदार झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया। इन्होंने सिंहभूम में लोगों को एकजुट करके अंग्रेज सैनिकों की हत्या की थी। 1 तथा 2 जनवरी 1838 को फोटो सरदार सहित 7 हो आदिवासियों को सिंहभूम में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। फोटो सरदार से यहाँ पता नहीं चला कि ये कौन से जाति के थे। तो फोटो सरदार इनका संबंध मुंडा जनजाति से था जो हो मुंडा होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।